हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जो ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं वो शाम से शुरू कर रहे हैं। आज है सैटरडे और हम आए हुए थे बाहर घूमने, तो फिर आपको भी सैर करा देते हैं, है ना। हवा चल रही है अच्छी सी। टाइम 19:20, लाइक 7:20 हुए हैं। ये देखिए, हम आए हैं टिम हार्टन्स पे। यार आपको डोनट्स लेने थे और वो अपने पापा के साथ अंदर गया है। तो आज की बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। बस तबीयत से एक पत्थर तो उठा लो यारो। है ये थोट बहुत छोटी सी, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। कहते हैं कि आप में किसी काम को करने का हौसला होना चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। उसे करने के लिए हमें कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं पत्थर ऐसे पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, बट वो जब भगवान की शक्ल ले लेता है, उसे वो आकृति मिल जाती है, तो हम उसे भी पूजना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हर चीज़ की वैल्यू होती है, हर चीज़ काम आती है, बस उस चीज़ को करने का ढंग, करने का ज़रिया अलग अलग बन जाता है ना। हाय शर्मा जी, कैसे हो। गुड। हेलो अगेन, कैसे हैं आप सब। तो ये ब्लॉग मैंने सैटरडे नाइट से शुरू किया था। शाम का टाइम था 7 बजे या 7:30 ऐसे करके, और ये कंटिन्यू हुआ है नेक्स्ट डे तक। आज है संडे, तो कल हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले। सारा दिन काम करके और फिर वही बिजी स्केड्यूल से हम तंग आ गए थे। तो मैंने और आरव के पापा ने, हम तीनों ने डिसाइड किया कि आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हाँ, कुछ कुछ काम थे वो भी निपटाने थे, बट वो काम साइड पे रख के हमारा मेन मोटिव था लॉन्ग ड्राइव पर निकलना। और जब हम डॉलर स्टोर में गए तो मैं देख के बड़ी हैरान हुई। वहाँ पे सब जगह हैलोवीन का स्टफ़ पड़ा था। अभी तो हैलोवीन आने में टाइम है, दिसंबर में होता है हैलोवीन, और अभी सितंबर चल रहा है। तो मैं बड़ी देख के हैरान कि इन्होंने इतने एडवांस में हैलोवीन की प्रेपरेशन शुरू कर दी है। देन उसके बाद हम कॉस्को गए
और भी एक दो जगह गए, सब जगह हमें हैलोवीन की चीज़ें मिली। तो सो विंडी टुडे। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। नींद आ रही है। अभी तो 8 साढ़े 8 हो गए हैं ना। कंस्ट्रक्शन जोन, पूरे विनीपेग में कंस्ट्रक्शन होती है, जिस जगह भी चले जाओ। ग्रॉसरी करके हम आ गए हैं। अभी मैंने इसको अंदर नहीं रखा, थोड़ी देर बाहर रखूँगी, फिर इसको सैनिटाइज करके अंदर रखेंगे। पता है क्या, ग्रॉसरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, पर जब उसको आकर सैनिटाइज करना पड़ता है, उसको फिर अपनी अपनी जगह पे रखना होता है, ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है। आप भी बताइएगा किस किस को यह काम बोरिंग लगता है। पता है मतलब इस पैंडेमिक की वजह से ना काम बढ़ गए हैं। पहले तो क्या होता था, ग्रोसरी की और बस आकर अपनी अपनी जगह पर रख दी। अब उसको सैनिटाइज करो, अच्छे से वॉश करो, बस यही काम में टाइम वेस्ट हो जाता है। और हाँ, हम पहुँचे थे उस दिन रात को 9:30 घर, और उसके बाद डिनर भी प्रिपेयर करना था। बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि 2-2.5 घंटे हमने लॉन्ग ड्राइव में बिताए, और फिर मतलब माइंड बहुत फ्रेश फील कर रहा था। घर आके कोई बर्डन नहीं लग रहा था। हालांकि खाना प्रिपेयर करना था, बट हमने झटपट तैयार होने वाला खाना बनाया। और आरव के पापा ने ऑब्वियस मेरी हेल्प की, बिकॉज़ उनको पता था कि इकट्ठे गए हैं, इकट्ठे थक कर आए हैं, और जो भी है। तो फिर हमने डिनर प्रिपेयर किया, खाया, एंजॉय किया। तीनों ही बहुत खुश थे हम, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अलग से टाइम निकाला स्पेशली, एंड खाना खा के हम फिर सो गए। नेक्स्ट डे संडे था, तो कोई टेंशन भी नहीं थी कि हाँ सुबह जल्दी उठना है जॉब के लिए। ये है हमारा मनी प्लांट, कितना अच्छे से टचवुड ग्रो किया है। मेरा मन देख के खुश हो जाता है इसको। घना घना भी है, और अभी इसकी बेल नीचे तक जा रही है। बड़ा प्यारा लगता है। आप सभी ने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये व्लॉग शुरू किया था, तो मैं बहुत टायर्ड थी। एक्चुअली घर पर मन ही नहीं लग रहा था, तो फिर फेस बहुत सैड था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या हुआ, बोर फील कर रही हो, चलो फिर कुछ करते हैं। एंड उसके बाद जब हम गए, फिर आके हालांकि थकावट हो जाती है, बट आने के बाद मैं बहुत फ्रेश फील कर रही थी। उसके बाद आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरा चेहरा कितना खिला खिला हो गया था। तो हाँ, ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि बोर हो रहे हैं, तो कोई स्पेशल हमारे लिए कोई चीज़ करता है। मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया कि मुझे खुश करें, तो उन्होंने एकदम से ये प्लान बनाया। हालांकि रात हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और एंड तक आते आते मेरे चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान थी, थैंक्स टू माई हस्बैंड। आप मुझे बताइएगा कि जब आप लोग बोर फील करते हो, या फिर कुछ डिफरेंट करने का मन करता है, घर पे ना रह के लॉन्ग ड्राइव पर जाना कौन कौन पसंद करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बहुत टाइम से इस पैंडेमिक की वजह से हर बंदा घर पे स्टक हो गया है, तो फिर बाहर निकल के जाना, चीज़ों को खाना या टच करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, अपनी गाड़ी में ही रहेंगे, सेफ भी रहेंगे, और शाम को रात को कनाडा का व्यू देखना, सड़कें, लाइटनिंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है ना। तो फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे साथ आप सभी भी लॉन्ग ड्राइव पर गए, आप बताइएगा आपको कैसा लगा।
और अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप सब्जियां ग्रो करते हो, आपकी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। आप सबको हमारा गार्डन बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बताया था कि हम पील्स वगैरह रखते हैं, उसको कंपोस्ट बिन हमने बनाया हुआ है बाहर, वहाँ पर डाल देते हैं। तो फिर किसी ने मुझसे पूछा है कि हमें वो कंपोस्ट बिन दिखाइएगा कैसे क्या है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी वो। तो ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।